डीएमके चीफ ने इंदिरा गांधी से जुड़ा क्या राज खोला? देश में इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी ने डीएमके से क्या नहीं करने को कहा था? तमिलनाडु के चर्चित दिग्गज और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने कोयम्बटूर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की बात छेड़ी। इस दौरान बातों बातों में उन्होंने दशकों पहले देश पर थोपे गए आपातकाल के वक्त का भी जिक्र किया और वो बातें बताई जो उन्हें डीएमके के संस्थापक और उनके दिवंगत पिता एम करुणानिधि ने बताई थी। उन्होंने बताया कि देश में आपातकाल लगने के बाद डीएमके देश की उन पार्टियों में शामिल थी जो इसका पुरजोर ढंग से विरोध कर रही थी। डीएमके चीफ स्टालिन ने बताया कि जिस वक्त विरोधी दल के नेताओं और आपातकाल का विरोध करने वालों को जेलों में भर दिया गया था, उस वक्त इंदिरा गांधी ने खुद उनके पिता और डीएमके के संस्थापक रहे एम करुणानिधि को इमरजेंसी का विरोध न करने को कहा था। लेकिन अपने सिद्धांतों और फैसलों पर अडिग तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस अनुरोध को ठुकरा दिया था और इमरजेंसी का विरोध करना जारी रखा था। स्टालिन ने बताया कि इंदिरा गांधी ने डीएमके के तब के स्टैंड को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी, लेकिन उसकी परवाह किए बिना करुणानिधि ने लोकतांत्रिक हितों के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद रखा था। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि उस वक्त इंदिरा गांधी के उस फैसले पर कोई राय न रखने वाले या समर्थन वाले दल बहुत कम थे। ऐसे में इंदिरा गांधी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में करुणानिधि की प्रसिद्धि और ताकत को जानती थी और चाहती थी कि करुणानिधि कम से कम इमरजेंसी का विरोध न करें। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 1975 में अपना संदेशा लेकर कुछ लोगों को करुणानिधि के पास भेजा था। उन्होंने बताया कि जो लोग करुणानिधि के पास संदेशा लेकर आए थे, उन्होंने दो तरह की बातें रखी थी। पहली ये कि वे इमरजेंसी का विरोध न करें और दूसरी ये कि अगर विरोध किया तो डीएमके सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। एमके स्टालिन ने बताया कि उस समय भी करुणानिधि ने लोकतांत्रिक हितों को सत्ता के हित से ऊपर रखा था। स्टालिन ने कहा कि इंदिरा गांधी ने खुद को एक संकट से बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कई नेताओं के खिलाफ कठोर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम या मीसा के तहत मामले दर्ज किए गए थे। स्टालिन ने कहा कि उस वक्त भी तमिलनाडु में हमारी सरकार थी। स्टालिन ने कहा कि उस समय करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के दूतों को जवाब दिया था कि आपातकाल का समर्थन तो दूर की बात, उन्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं है। इसके बाद करुणानिधि ने आपातकाल के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर दिया था, जिसके तुरंत बाद डीएमके सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोयम्बटूर में आयोजित जनसभा के दौरान डीएमके चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इशारों में पिछले दिनों तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हुई कथित मारपीट से संबंधित वीडियोस को लेकर कहा कि कुछ पार्टियां भ्रम पैदा करने और धर्म और जाति के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश में हैं। वे डीएमके को सरकार से बेदखल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सभी 40 सीटें जीतना उन्हें उचित जवाब होगा। उन्होंने कहा कि डीएमके अन्य राज्यों में गठबंधन सहयोगियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। उनमें सत्ता की लालसा नहीं, बल्कि पार्टी सिद्धांतों के मुताबिक लोकहित पहले मायने रखता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।